जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। जैसे कि आप देवकीनंदन गुरुदेव को सभी जानते हैं और इनको सभी सुनते हैं। जैसे सावन अवसर चल रहा है महादेव जी का, सभी कृष्ण भक्त ब्रजवासी इस पावन धाम का, पावन अवसर का लाभ ले रहे हैं। शिवपुराण कथा देवकीनंदन ठाकुर जी कर रहे हैं और साथ में हजारों लाखों भक्त सुन रहे हैं। सावन के इस अवसर में बहुत सौभाग्यशाली हैं ये ब्रजवासी। ब्रजवासी अन्न के बिना रह सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ और कृष्ण को याद करे भी नहीं रह सकते। ये सब बहुत भाग्यशाली ब्रज में इनको निवास मिला, क्योंकि ब्रज की कृपा, ब्रज की धाम, ब्रज की महिमा एक अलग है जो कि कहीं नहीं मिल सकती। आप देख रहे हैं जो वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन के ही हो जाते हैं, कदापि लौट के आने मन नहीं करता, ऐसा अनुभव भक्त को होता है। आंसू निकल आते हैं जब ब्रज से आते हैं, घूमकर बाहर आते हैं तो नेत्र भर आते हैं, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है हम अपने घर में जन्मों से के बाद हम लौटे हैं और अपने श्री राधा रानी सरकार और कृष्ण भगवान को, हम परम पिता परमात्मा से ऐसा लगता है माता पिता के पास आए हैं। क्योंकि वृंदावन में जो रह रहा है, जो वृंदावन गया है, जो कृष्ण प्रेम को, राधा रानी प्रेम भूमि को जानता है, समझता है, इस बात को वही महसूस कर सकता है। एक भक्त के हृदय में ब्रज के लिए और राधा रानी के लिए क्या प्रेम होता है, क्या विचार, क्या सोच होती है। आप देख रहे हैं जैसे राधा रानी करुणा की सागर हैं, कृपा की भंडार हैं। वृंदावन में आप प्रवेश तभी कर सकते हो जबकि राधा रानी की इच्छा होगी, कृपा होगी। वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं सभी बहुत श्रद्धा से, भाव से मस्तक पे तिलक लगाकर, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी अपने तिलक लगाकर प्रेम भाव से आनंद में माला जप कर के साथ अपना शिव पुराण कथा सुन रहे हैं। और शिव पुराण कथा अपने इस सावन के अवसर में जितना हो सके अपना अभिषेक करें। महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो राधा रानी के नाम का उच्चार करें, क्योंकि राधा रानी के नाम एक ऐसा नाम है जो कृष्ण भगवान भी नहीं रुक पाते उनका नाम सुनते घनी, और महादेव उनके नाम को अपने हृदय में बसाते हैं और अपने पलकों पे बसाते हैं। राधा रानी नाम का उच्चार करोगे, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके रोंदे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं जो हमारी श्री राधा रानी है। आपने देवी देवताओं के जितने भी दर्शन किए होंगे, किसी न किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ ना कुछ होते ही है, लेकिन हमारी श्री राधा रानी है एक ऐसी करुणामयी जो हमेशा खाली हाथ और प्रेम की सागर हैं, क्योंकि भक्त पे वो प्रेम बरसाना जानती हैं, भक्त को पार उतारना जानती हैं भव सागर से। लेकिन अब बात आप सोच रहे हो कि माता रानी शस्त्र सब हैं, तो देखिए पहले हर किसी में दया, हमारे परम पिता भगवान तो हमारे दयालु और करुणा के सागर हैं। पहले वो अपने प्रेम भाव से समझाते हैं, जितना समझाना हो उनको समझाते हैं। अगर बहुत से अघासुर नहीं मानते ऐसे राक्षस, तो उनके वध के लिए शस्त्र उठाने का ज़रूरी होता है उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, हमें बस ये कहना है कि करुणा की सागर श्री राधा रानी है, जो कि आपने आज तक राधा रानी के हाथ में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं देखा होगा, क्योंकि वो करुणा की सागर, प्रेम की सागर, दयालु हैं। ब्रजवासी जो मस्तक पे चंदन लगाते हैं, ये साक्षात हमारे नारायण जी की ब्रज की रज है जो मस्तक पे सजाते हैं। और देवकीनंदन ठाकुर जी एक ऐसे 9 कथावाचक हैं सबसे पहले, जो इनकी कथा बहुत समय से कथा कर रहे हैं, और इनकी कथा आस्था चैनल से भी हज़ारों करोड़ों परिवार सुनता है। आस्था चैनल के माध्यम से भी करोड़ों परिवारों का जीवन धन्य हुआ है सुनकर। अपने चंचल मन पे उन्होंने काबू पाया है और आज अपनी इस कलयुग की दुनिया में आनंद आनंद में जीते हैं। ब्रज एक वृंदावन ऐसा है कि अगर आपके पास खाने को भी अन्न नहीं है तो प्रभु भूखा नहीं रहने देते, और हमेशा वो भक्त आनंदित में रहेगा, क्योंकि इस बात को, इस चीज़ को वही महसूस कर सकता है
जो ठाकुर की कृपा का पात्र बना हुआ है। क्योंकि वृंदावन में जो मट्टी के चूल्हे पे बैठना के खाते हैं, जुग्गी डाल के खाते हैं, वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। बस उनको एक ही इच्छा होती है, श्री राधा रानी नाम में जो आनंद आता है और कीर्तन में आनंद आता है और दर्शन करने में आनंद आता है, वो किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी चीज़ कहीं पर नहीं है। वृंदावन के सामने वैकुंठ भी, नरक का सब कुछ फेल है। क्योंकि वृंदावन और बरसाना हमारा तो ऐसा धाम है श्री राधा रानी सरकार का कि हंसते हंसते तो भक्त आते हैं, लेकिन यहाँ से रो के जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है उनके तन से प्राणों को दूर किया जा रहा है, उनका घर छीना जा रहा है, उनसे दूर करा जा रहा है। क्योंकि वृंदावन में जो आ जाता है, हमारे बांके बिहारी का दर्शन कर ले तो वो दीवाना हो जाता है। अगर ये आपको दीवानगी चाहिए, अगर बांके बिहारी का कृपा का वो महसूस करना चाहते हो, तो राधा रानी से प्रार्थना करें, वृंदावन बुलाएं और बांके बिहारी के दर्शन होंगे, आपको राधा रानी सरकार का दर्शन होंगे। और कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो तो जीवन में कभी मत छोड़ना, क्योंकि कथा सुनने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता, और जिसको भी प्राप्त होता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन योनि प्राप्त होती है, इसको ऐसी ही व्यर्थ ना करें। और देवकीनंदन ठाकुर जी ऐसी कथा करते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं तो अद्भुत आनंद आता है, और साक्षात ऐसा लगता है हमेशा ऐसी ये वाली शुद्ध भाषा ब्रज की हमेशा सदा ऐसे हम सब बोलें। लेकिन बहुत आनंद आता है, और सभी आनंद में जब तक कथा चलती है तो हमारे ज़िंदगी में एक खुशियाँ सी बाहर से एक अलग ऊर्जा महसूस होती है हमारे शरीर को। तो अगर आप सनातनी हो, सनातन धर्म को मानते हो, परमपिता परमात्मा को मानते हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दें। गुरुदेव कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताएं। और महादेव की कथा कर रहे हैं, मतलब शिव पुराण कथा कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, और बहुत ही भक्त शिव भक्त अपना इस कथा का आनंद ले रहे हैं और महादेव के मस्ती में झूम रहे हैं। अब सावन अवसर चल रहा है, जैसे कि बहुत कांवड़िए कठिनाइयों के साथ अपने कांवड़ ला रहे हैं महादेव जी के लिए। बहुत से माता पिता की कांवड़ लाते हैं, बहुत कलश की कांवड़ लाते हैं, खड़ी कांवड़ लाते हैं, बहुत कठिनाई की कांवड़ लाते हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद और महादेव की कृपा भक्तों पर बरसती है। महादेव भी हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी कांवड़ स्वीकार करते हैं, और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो महादेव की कृपा के पात्र हैं। और आप भी प्रभु की कृपा पाना चाहते हो तो भक्ति करें, नाम जप करें, और अपना कर्म से अनुसार अपने तरक्की भी करें, अपने घर गृहस्थी को भी देखें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राधे।